हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रमज़ान शुरू हो गया है। आप सबको रमज़ान मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। इस बाबरकत महीने में आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसन याद रखना है और मैं भी इंशाल्लाह आप सब के लिए ज़रूर दुआ करूँगी। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और जितनी भी हमारे दिलों में मुरादें, अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को जो है वो उसमें कुन फ़यकून फरमा दे। तो यहाँ पर जो है वो मेरी सहरी की तैयारी जो है वो रात से ही स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा चलो जी, यहाँ पर मैं पहले से ही जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जो है वो चाँद नज़र आ गया था। तो मैंने कहा ना, आज सहरी में क्या खाना है। वैसे तो शामी कबाब वगैरह भी बने हुए पड़े हुए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा गीला जो है वो सहरी होनी चाहिए, गीली गीली सी। तो फिर मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, कौरमा बना लेती हूँ, तो साथ पराठे हो जाएंगे और साथ दही वगैरह हो जाएगा, तो सहरी जो है वो ज़रा अच्छी से हो जाएगी। वैसे शामी कबाब भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि फिर मैंने कहा आज फ़र्स्ट डे था सहरी का, तो फिर मैंने कहा सालन जो है वो ज़रा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपना कौरमा रेडी किया और यहाँ पे मैंने सब अपना कौरमा जो है वो फुल मेरा रेडी हो गया था। यहाँ पर मैंने कहा अब ये जो है वो हम थोड़ा सा रात को भी खा लेंगे और साथ में सहरी में भी जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो सहरी का टाइम हो चुका था और मैं जो है वो पहले उठ गई थी। तहज्जुद जो है वो लाज़मी पढ़ा करें, आप लोग भी जो है वो पहले उठ जाया करें और जो है वो पहले तहज्जुद पढ़ के उसके बाद जो है वो आप लोग किचन में जाया करें। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी तहज्जुद की नमाज़ अदा की और उसके बाद जो है वो अब मैं अपनी सहरी की तैयारी कर रही हूँ। तो आटा वगैरह जो है वो मैंने पहले से ही गूँध के रख लिया था। तो क्योंकि आपको पता है सहरी के लिए टाइम तो होता नहीं है, तो ये कि आप लोग भी इसी तरह अपनी सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर रखा करें, ताकि जो है बस उठें और जल्दी से जो है वो आप लोग अपना तहज्जुद पढ़ें और उसके बाद जो है अपनी अपनी सहरी की तैयारी स्टार्ट कर दें। आप लोग बताएं, आप लोग जो है वो अपनी सहरी में जो है वो क्या क्या खाते पीते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो अपनी सहरी में, अमूमन लोग जो है वो ये इसी तरह से ही करते हैं, पराठे के साथ सालन हो जाता है या फिर जो है वो शामी कबाब हो जाते हैं। तो लेकिन ये कि फिर भी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपनी चाय चढ़ा दी थी, साथ ही साथ जो है मैंने कहा जल्दी जल्दी पराठे की तैयारी करूँ। और पराठे जो थे वो इस तरह मैं बनाती हूँ, फिलिंग करके, और ये चौकोर शेप में। आप लोग किस तरह बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा। कुछ लोग लच्छे वाले बनाते हैं, कुछ लोग गोल शेप में बनाते हैं। तो मैं जो वो पराठे की शेप, क्योंकि मेरी मम्मा जो है वो ऐसा बनाती थी और मेरी मम्मा से पहले मेरी नानी ऐसे बनाती होंगी, शायद इसलिए ये हमारा चलता हुआ आ रहा है। तो हम जो है वो ये ऐसे चकोर वाले भरते हैं, इसमें जो है वो घी डाल के और फिर उसके बाद ऐसी शेपिंग देते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है वो मेरी सहरी की फुल तैयारी हो गई थी, चाय शाय रेडी थी और साथ जो है वो कौरमा भी रेडी था और साथ मैंने पराठे बनाए और दही था, सहरी वगैरह हम लोगों ने किया। और उसके बाद फिर मैंने मीठे में जो है वो 2 खजूर खाए और उसके बाद जो है वो खाने पीने के बाद ब्रश लाज़मी किया करें, ताकि कोई ज़रात वगैरह दाँत में ना फंसे हुए हों। तो फिर ब्रश वगैरह मैंने किया। उसके बाद जो है वो ये मैंने पानी जो है वो पिया। उसके बाद रोज़े की नियत की, इतने में सायरन हो गया। और उसके बाद जो है फिर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की और उसके बाद जो है मैंने कहा चलो अब कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ। ये मेरी सहरी की पक्की रूटीन होती है कि जो है ना, फ़जर में मैंने ज़रूर कुरान पाक की तिलावत करनी होती है। मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ होता है रमज़ान में कि इस टाइम पे है जो है मैंने कुरान पाक पढ़ना है, इस टाइम पे ये काम करना है। तो फ़जर में जो है वो मैं ज़रूर जो है वो आधा सुपारा पढ़ लेती हूँ या कभी 1 सुपारा भी पढ़ लेती हूँ, ताकि बाकी दिन में जो रूटीन होती है वो मैं कहती हूँ कि सुपारा मेरा मिस ना हो। तो सुपारा वगैरह मैंने पढ़ा और फिर सो गई थी और सोकर जब मैं उठी तो मेरी क्लाइंट आई हुई थी। फिर मैंने उन्हें डील किया और उसके बाद जो है वो मुझे डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि मेरी आई साइट जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, क्योंकि मेरी ग्लासेस जो है वो टूट चुकी थी। तो मैंने कहा ज़रा मैं अपनी नज़र भी चेक करवा लेती हूँ और उसके बाद जो है वो अपनी न्यू ग्लासेस भी बनवा लूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपने सिविल हॉस्पिटल आ चुकी थी और सिविल हॉस्पिटल को मैंने देखकर तो मुझे तो इतना मज़ा आया। मैंने कहा ये तो बहुत वीआईपी बन गया। तो हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है अब वो जो है वो गंदा वंदा नहीं है, बिल्कुल वीआईपी बना हुआ है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप प्राइवेट से अच्छा है कि आप लोग सिविल में ही चेक करवाएं। डॉक्टर्स भी बड़े क्वालिफाइड थे और माहौल भी अच्छा था और सारी अच्छे से आपका जो है ना, कंप्यूटराइज सिस्टम भी सब कुछ हुआ हुआ था, पर्ची वगैरह भी कंप्यूटराइज थी। डॉक्टर जो है वो मेडिसिन भी कंप्यूटराइज मतलब हमें लिख के दे रहे थे, तो बहुत अच्छा से उन्होंने ट्रीट किया हमें वहाँ पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपनी आई साइट जो है वो चेक करवाई। उसके बाद जो है वो हम ग्लासेस की शॉप पर आ गए। यहाँ पर जो है वो मैंने अपना फ्रेम सेलेक्ट करना था, क्योंकि मेरी ग्लासेस जो है वो टूट चुकी थी
और डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे कहा था कि आपकी नज़र माशाल्लाह से पहले से अच्छी हो गई है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के। और बस फिर मैं घर आई और ज़ोहर की टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट रह गया था। फिर जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मेरी रूटीन होती है कि लाज़मी मैंने दोपहर को भी जो है वो सुपारा पढ़ना होता है। तो फिर मैंने जल्दी से जो है वो कुरान पाक की तिलावत की और उसके बाद जो है मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा दूँ मैंने कौन सा फ्रेम सेलेक्ट किया था। इन्होंने आधे घंटे में हमें जो है वो मैक्सिमम मेरी न्यू ग्लासेस जो है वो बना के हमें दे दी थी। और ये है मेरी वो पुरानी ग्लासेस जिसका जो है वो सत्यानाश हो गया था। ये बिल्कुल जो है वो चूर हो गई है और ये पता नहीं किस तरह टूटी, मुझे कुछ समझ ही नहीं। हालांकि ये भी मैंने रिसेंटली कुछ बनाई थी न्यू ग्लासेस, आपको पता है ये वाइट फ्रेम वाली आजकल चल रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं अब ये वाली फ्रेम वाली नहीं लूँगी। तो फिर मैंने ब्लैक फ्रेम के साथ जो है वो ग्लासेस अपनी बनवाई। और जो है वो मम्मा की सुबह हमें कॉल आ गई थी कि आज जो है वो अफ्तारी आप लोगों ने हमारी तरफ भी करनी है। तो बस फिर यहाँ पे मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने अपने कपड़े और हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस किए और मैंने कहा अब जल्दी से जो है वो मम्मा के घर जाने की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। वैसे भी बहुत खुशी होती है और पहली अफ्तारी थी और मम्मा ने कॉल कर दी कि इस पहली अफ्तारी हमारे साथ ही करनी है। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपनी तैयारी वगैरह स्टार्ट की। मैं रेडी शेडी हुई और जो है वो अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये मेरी कन्फ्यूज़न चेक करें, कभी मैं एक उतारती हूँ दूसरी पहनती हूँ, ये भी मुझे कन्फ्यूज़ हो रही थी। फिर मैंने दूसरी सेलेक्ट की, फिर मैं कहती हूँ इसके साथ मैं ये पहन के जाती हूँ। यहाँ पे मेरी की सिलेक्शन ही नहीं हो रही थी कि मैं कौन सी वाली स्लीपर्स पहन के जाऊँ इसके साथ। फिर एट दी एंड में ब्लैक वाली ही सिलेक्ट की, मैंने कहा नहीं ब्लैक वाली ही ठीक है। और ये जाते जाते मुझे नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है सही बच्चे तो बड़े गुड्डी शुड्डी उड़ा रहे थे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो है फिर हम पहुंच चुके हैं यम्स बेकरी। मैंने कहा मम्मा के घर जा रहे हैं तो कुछ लेते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम यम्स बेकरी आ गए। मैंने कहा ऐसा करते हैं मम्मा के लिए फ़्रोज़न जो है वो समोसे लेके जाते हैं, क्योंकि अगर हम फ्राई लेकर गए तो मुझे पता है वो मेरे फादर लेकर आए हुए होंगे या शायद मे भी मामा ने बनाए हुए हों। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि फ़्रोज़न हम जो है वो लेकर जाते हैं, ताकि जो है वो अगर नहीं भी बनाए हुए होए तो फिर वो फ्राई कर लेंगी या फिर वो बाद में भी खा लेंगे। तो उनके लिए जो है वो हम चिकन वाले समोसे लेकर गए। और यहाँ पे फाइनली जो है वो मैं मम्मा लोगों के पास पहुँच गई और उन्हें जो है वो रमज़ान की मुबारकबाद दी और उन लोगों से मिली। और यहाँ पर जो है वो मैं देख रही थी मेरी सिस्टर ने जो है वो फ्रूट्स की कटिंग स्टार्ट की हुई थी और मम्मा जो है वो अपना काम जो है वो फ्री करके जो है वो फारिग हुई हुई थी। उन्होंने सारे जो है वो पकोड़े वगैरह तल लिए थे, जिसमें मम्मा ने बहुत सारी आइटम्स जो है वो बनाए हुए थे। चने की दाल के पकोड़े थे, आलू के पकोड़े थे, अंडे के पकोड़े थे, आलू के पकोड़े थे और बैंगन के पकोड़े थे, मिर्चें उन्होंने फ्राई की हुई थी और आलू के कटलेट्स बनाए हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी और मैंने कहा वाह मम्मा आपने तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हुई हैं। और यहाँ पे फिर मैं अपने भाई से भी मिली जो कि आराम फरमा रहे थे। फिर मैंने कहा तुम्हें भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर मैंने देखा कि एक जो है वो अफ्तारी आई हुई थी कहीं से, तो ये मम्मा लोगों ने रखी हुई थी। दस्तरखान जो है वो लग गया था और यहाँ पे चीज़ें वगैरह जो है वो रखना स्टार्ट हो गई थी। और जो है वो अब चीज़ों में जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से दस्तरखान जो है वो फुल हो रहा था। और मैंने आप लोगों को कहा था ना मेरे फादर जो है वो ज़रूर लेकर आएंगे समोसे, तो इसलिए मैंने लिए थे। तो उन्होंने कचौरी और ये समोसे वगैरह वो बाहर से लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा चले अच्छा है, मैंने इसीलिए फ़्रोज़न लिए थे कि जो है वो बाद में हो जाएंगे, ये एक्स्ट्रा हो जाते तो आपको पता है ये चीज़ें फिर बच जाती हैं तो फिर बाद में खाई नहीं जाती हैं। वैसे तो आजकल सर्दियां हैं तो पकोड़े और समोसे पे ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है सबका, लेकिन ये है कि अपनी जो है ना वो लिमिट में ही रह के खाएं, क्योंकि ये चीज़ें बाद में नुकसानदेह बहुत होती हैं। तो बस फिर हम सारे बैठ गए थे अफ्तारी की में और यहाँ पर जो है वो अब हम दुआ वगैरह कर रहे थे। इतने में जो है वो सायरन हो गया और सब ने जो है वो रोज़ा अफ्तार किया। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले ही जो है वो अफ्तारी हमारी हो गई। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, इतनी सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा। अल्लाह ताला सबका दस्तरखान पूरे रमज़ान ऐसे ही भरा जो है वो रहे। और बस फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो है वो सूरह वाक़िया लाज़मी पढ़ा करें। मेरी तो ऐसी नॉर्मल डेज़ में भी रूटीन है और रमज़ान में तो और अच्छा है। बस फिर ये मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारी एक और शिफ्ट जो है वो लाज़मी चलती है जिसमें चाय होती है। और उसके बाद जो है आप लोगों का जो दिल करे, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए काले चने ले लिए थे और हस्बैंड जो है वो पकौड़े वगैरह खा रहे थे। साथ ही हम लोगों ने चाय वगैरह एंजॉय की और उसके बाद इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था। फिर नमाज़ और तरावी वगैरह मैंने पढ़ी और उसके बाद अब्बू वगैरह भी आ गए थे नमाज़ और तरावी वगैरह पढ़ के। तो बस फिर मम्मा ने खाने में जो है वो चिकन और आलू का जो है वो सालन बनाया हुआ था। आपको पता है रमज़ान में जो है वो सबके घर चिकन और गोश्त ही बन रहा होता है, मुझे लगता है सब्ज़ियाँ कोई भी नहीं बनाता, तो सब जगह यही चल रहा होता है। तो बस फिर हम लोगों ने हल्का फुल्का सा खाना शाना खाया और बस फिर मम्मा लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ किया। और अब हम जो है वो घर जा रहे थे। घर जाते जाते मुझे आइसक्रीम याद आ गई, मैंने कहा आइसक्रीम खाना है। फिर हस्बैंड ने आइसक्रीम खिलाई और बस फिर फाइनली हम घर पहुँचे और इस तरह हमारा दिन हुआ ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।